राष्ट्रभक्त नहीं, उन्हें अंधभक्त पैदा करने हैं। और अंधभक्तों को सिर्फ जब वो पेट तक सीमित रखेंगे तो ही वो इनकी जो संकुचित मानसिकता है, जो गंदी मानसिकता है, जो इस देश की एकता, अखंडता, भाईचारे को छिड़ भिड़ करने की मानसिकता है, जो हिंदू मुस्लिम को में बांटने, जाति विरोधी बातों को फैलाने में सफलतापूर्वक ये लोग उनको हासिल कर पाए, तो ऐसे अंधभक्तों को सिर्फ 5 किलो गेहूं और 4 किलो चावल तक सीमित करना ही इनको लगता है कि ये गरीबों के हित में काम कर रहे हैं। एक ऐसी चुभन जो केंद्र की सरकार को ना दिन में चैन लेने देती है, ना रात में चैन लेने देती है। दिल्ली के सरकार जिसके नेतृत्व में चल रही है, उस व्यक्ति के प्रतिनिधित्व से इस देश के, इस दुनिया के यशस्वी प्रधानमंत्री को कितनी घबराहट और कितना डर है। पिछले 20 दिन से लगातार अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के वक्तव्य के माध्यम से हम सबके सामने है। और उनकी ये घबराहट, उनका ये डर ऐसा नहीं कि आज अचानक से एमसीडी चुनाव रुकवाने के लिए हुआ। ये आप देखिए, साल 2015 से लगातार केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार का डर, घबराहट, दिल्ली सरकार के कामों में अड़ंगा डालना, रुकावट पैदा करना, आए दिन उनके इन कदमों से लगातार हमारे सामने आ रहा है। कभी ये हमारे मंत्रियों के घर पर रेड पड़वाते हैं, कभी ये बैकडोर से एक राजपत्र जो है निकालते हैं और उसमें एक चुनी हुई सरकार के अधिकारों के ऊपर कैसे कैचे चलाते हुए एलजी नुमा बॉस बिठाने की कोशिश की जाती है। दिल्ली सरकार के कामों को रोका जाए, इस मंशा की पूर्ति के लिए मनचाहे अफसर जो उनके हिसाब से काम करे, ऐसे अफसरों की तैनाती की जाती है। इसके पीछे लक्ष्य क्या है? इसके पीछे मंशा क्या है? लक्ष्य और मंशा बिल्कुल साफ रहती है कि कैसे दिल्ली सरकार के कामों को रोका जाए, कैसे दिल्ली सरकार की जनहित की जो नीतियां हैं उनको तोड़ा मरोड़ा जाए, कैसे लोगों को गुमराह कर उनके खिलाफ जो है लोगों को भटकाने और लोगों के दिमाग और माइंड वॉश को जो है करने का काम किया जाए। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अरविंद केजरीवाल वो दरिया है जहां से निकलता है, अपना रास्ता खुद बना लेता है। और ये बात साबित होती है इस बात से कि जब 2015 के अंदर केजरीवाल सरकार के नेतृत्व में माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने अपना बजट पेश किया था, तो महज 31,000 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ था। लेकिन आज लगभग 7 साल के बाद 2.5 गुना से भी ज्यादा बजट पेश कर केजरीवाल सरकार ने इस बात को फिर से साबित कर दिया है कि नीयत साफ है, इरादे नेक है, तो आपका भ्रष्टाचार, आपके षड्यंत्र, आपकी साजिशें, आपकी जासूसी सबको नेस्तनाबूद करते हुए जनहित के कामों में लगातार प्रगति की जाएगी और लगातार जनहित के कामों में प्रथम पंक्ति में आकर लोगों को सफलतापूर्वक नई नई पॉलिसी दी जाएगी। आज दिल्ली देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिन्होंने महज आधे दशक में, महज 5 साल के अंदर अपनी जीडीपी को 50% से ऊपर लाकर रख दिया है। ये दिन रात की कड़ी मेहनत केजरीवाल सरकार की कैबिनेट, उनके चुने हुए मंत्री, उनके मेहनत कश एक एक विधायक, एक एक संस्था का परिणाम है जो आज दिल्ली का डंका देश के अलग अलग राज्यों में बगाए मजबूरन नाम बदल कर ये पॉलिसीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन हम लोग हर बार ये कहते हैं हम राजनीति करने नहीं, हम लोग राजनीति बदलने आए हैं। और उसका परिणाम स्वरूप ये है कि आज अलग अलग राज्यों में, चाहे हमारा स्वास्थ्य का मॉडल हो, चाहे हमारा शिक्षा का मॉडल हो, चाहे हमारे अन्य मॉडल हो, उनको अडॉप्ट कर सरकारें उन पर काम करने के लिए मजबूर है। तो मैं आज धन्यवाद देना चाहती हूँ इस बजट पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी और उनके नेतृत्व में काम करने वाले हमारे वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री बड़े भाई मनीष सिसोदिया जी को, जिन्होंने लगातार अपनी कड़ी मेहनत और परिश्रम से इस दिल्ली के लोगों को
एक सपना साकार करने की पहल की ओर अग्रसर किया है। अध्यक्ष जी, ये भारतवर्ष देश का सबसे दुनिया का युवा देश है। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा अधिकतम जो आबादी है वो युवाओं की है, लेकिन दुर्भाग्यवश आज इस देश का युवा खून के आंसू रोने के लिए मजबूर है। आजादी के 75 सालों के बाद भी बारी बारी भाजपा कांग्रेस लगातार लोगों को चुना, लेकिन लोगों ने, इन राजनीतिक दलों ने हर बार इन युवाओं के वोट का उपयोग तो किया, इन लोगों को सुनहरे सुखद सपने तो दिखाए, लेकिन उनके सपनों को पूरा करने का काम कभी भी इन सरकारों ने नहीं करा। अध्यक्ष जी, ये अखबार है, ये अखबार 5 साल में 20 लाख नौकरियां देंगे, इस हेडलाइन के साथ छपा है। अमूमन इस तरह की हेडलाइंस हम कब देखते हैं? जब देश के अंदर चुनाव हो रहा होता है, जब राज्यों के अंदर चुनाव हो रहा होता है, युवाओं के वोट को अपनी ओर आकर्षित किया जाए। इसके लिए भाइयों बहनों, हर साल हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। इस तरह के भाषण देश के प्रधानमंत्री के मुंह से, देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री के मुंह से हम लोगों ने सुने। लेकिन मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूं और बधाई देना चाहती पूरे सदन को कि देश के इतिहास में आजादी के 75 साल बाद एक ऐसी सरकार आई है जो अपने बजट को नाम देती है रोजगार बजट। ऐसा बजट जो लाखों करोड़ों युवाओं के सपने को साकार करने की एक पहल है। अभी बहुत काबिल साथी इस सदन में कह रहे थे कि ये बजट बेकार है, इस बजट के अंदर गरीबों के लिए कोई पॉलिसी नहीं आई, इस बजट में गरीबों का ध्यान नहीं रखा गया। वो बिल्कुल सही कह रहे थे। क्या? क्योंकि आजादी के 75 सालों से लेकर आज तक सरकारों के लिए सिर्फ और सिर्फ गरीबों को देने के लिए मुफ्त 5 किलो राशन और 5 किलो गेहूं और 4 किलो चावल होता है। सिर्फ राशन गरीब को मुफ्त में मिल जाए, उनके लिए ये गरीबों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, क्योंकि उनकी एक पॉलिसी है कि उन्हें राष्ट्रभक्त नहीं, उन्हें अंधभक्त पैदा करने हैं। और अंधभक्तों को सिर्फ जब वो पेट तक सीमित रखेंगे तो ही वो इनकी जो संकुचित मानसिकता है, जो गंदी मानसिकता है, जो इस देश की एकता, अखंडता, भाईचारे को छिड़-भिड़ करने की मानसिकता है, जो हिंदू मुस्लिम को में बांटने, जाति विरोधी बातों को फैलाने में सफलतापूर्वक ये लोग उनको हासिल कर पाए, तो ऐसे अंधभक्तों को सिर्फ 5 किलो गेहूं और 4 किलो चावल तक सीमित करना ही इनको लगता है कि ये गरीबों के हित में काम कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब, ये केजरीवाल सरकार का मॉडल है। केजरीवाल की सरकार ये कहती है कि गरीबों को अच्छी शिक्षा देंगे, गरीबों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देंगे, गरीबों को अच्छा पेयजल देंगे, गरीबों को अच्छा माहौल देंगे, और गरीबों के बच्चों को नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला जब हम बनाएंगे तब वास्तव में इस देश का विकास होगा, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तब जाकर हमारा भारतवर्ष सोने की चिड़िया बनेगा। और ऐसे में ही अध्यक्ष जी, यह ऐतिहासिक बजट माननीय मनीष सिसोदिया जी, वित्त मंत्री जी के माध्यम से जो पेश किया गया है, मैं इसकी बहुत बहुत सराहना करती हूँ, तारीफ करती हूँ। और इस बात को कहना चाहती हूँ अध्यक्ष जी कि ये जो सरकारें हैं जो 75 सालों से देश के गरीब लोगों को चंद मुट्ठी भर राशन, चंद जो है चीजों में उलझाकर और गुमराह कर रखती है, अब देश समझ चुका है। दिल्ली के अंदर ये जो मशाल जली थी, अब ये मशाल पहुंच गई है एक संघर्ष और जो है आंदोलन का रूप लेते हुए राज्य जो है पंजाब हमारा, जहां पर एक ऐतिहासिक क्रांति हुई। आप देखिए, इस देश के अंदर 10 मार्च को 5 अलग अलग राज्यों के रिजल्ट आते हैं। एक राज्य में पूर्ण बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनती है और 4 राज्यों में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनती है। लेकिन अध्यक्ष जी, पूरे 15 दिन लगते हैं
सरकार का स्वरूप देने में, मुख्यमंत्री चुनने में, मंत्री चुनने में। और वही केजरीवाल सरकार के नेतृत्व में 10 तारीख को रिजल्ट आता है और 15 तारीख 16 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होता है और अगले ही दिन से काम होता है। जब तक इधर इनके प्रधानमंत्री जी मंत्री और मुख्यमंत्री फाइनल करते हैं, इतने में तो एक हफ्ते के रिपोर्ट कार्ड में पंजाब में भगवंत मान और केजरीवाल जी की सरकार में आम आदमी पार्टी की सरकार जो है पेंशन्स का घोटाला निकाल कर लाती है, रोड कर्मचारियों को पक्का करने का काम करती है, 35,000 नई नौकरियां देने का काम करती है। इस देश के अंदर सरकारें चुनकर आई, एक सरकार ने युवाओं का, जैसे ये बजट है युवाओं रोजगार का, रोजगार बजट को यहां पर पेश करती है और वहीं अपने दूसरे राज्य में सरकार बनते ही 35,000 नई नौकरियां लागू करने का काम करती है। और वहीं दूसरा एक राज्य है यूपी, जिसमें अनाउंसमेंट करते हैं बाबा कि लोगों को 5 किलो राशन और 4 किलो गेहूं मिलेगा। तो मुझसे पूर्व सभी वक्ताओं ने शिक्षा के ऊपर बोला, स्वास्थ्य के ऊपर बोला, बिजली के ऊपर बोला, पानी के ऊपर बोला। अध्यक्ष जी, 1 से 1 मिनट में मैं अपना वक्तव्य खत्म करूंगी। ये बजट एक आम साधारण नागरिक के तरीके से, एक चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर, एक दलित समाज की बेटी और दलित समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए एक ऐतिहासिक बजट दिल्ली राष्ट्र की राजधानी के अंदर बहुत ही मेहनत और बहुत ही सपने के साथ और पूरे मैकेनिज्म के साथ कि किस किस डिपार्टमेंट से कितनी कितनी नौकरियां हम लोग निकालेंगे आने वाले 5 साल के अंदर। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मुझे पता है कि भले ही माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने इस बजट का पूरा समय 5 साल का रखा है और 20 लाख नौकरियां देने की बात करी है, लेकिन जिस प्रकार से सर पिछले 7 सालों से आपका रिपोर्ट कार्ड रहा है, आपका फीडबैक रहा है कि आपने तय समय से पहले ही हर एक वादे को पूरा करने का काम किया है, डिलीवरी देने का काम किया है जनता में, तो मुझे इस बार भी पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि जो 5 साल का आपने समय लिया, 5 साल से पहले ही अपने इस बजट भाषण में किए गए एक एक वादे को पूरा भी करेंगे और दिल्ली के हर एक युवा को, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन एक स्थिर रोजगार देकर दिल्ली की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेंगे और दिल्ली के युवाओं में एक नया जोश और एक नया विश्वास भरने का काम करेंगे। मैं अपनी ओर से और पूरे सदन की ओर से आपको इस ऐतिहासिक रोजगार बजट पेश करने के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और विपक्ष के साथियों से भी ये कहना चाहती हूँ कि अपने सरकारों को कहो कि अरविंद केजरीवाल ऑफ मॉडल से उप मुख्यमंत्री जी से कुछ सीखने का काम करे, सिर्फ डिग्रीधारियों को पकोड़ा तलने की नसीहत ना दे, नाले से गैस बनाने की नसीहत